लोग ये मत समझना कि तुम लोग को आराम से माफ कर दिया मैंने। जब तक ईशल मुझे नहीं मिलेगी तुम लोगों पे कड़ी नजर रखूंगा मैं। ये साहिर की बर्बादी का सामान। बर्बादी का सामान? मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाओगी, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन तुम भी समझ जाओगी और वो भी। जिसके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का इंतजाम कर चुका। तुम्हें पता है साहिर को आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया, कोई उसके सामने आके खड़ा नहीं। इसीलिए इंसान को इंसान नहीं समझता। मैं उसका यह गरूर तोड़ूंगा। जानती हुई ये कागज नहीं है, ये वो चीजें हैं जिससे साहिर का गुरूर और उसके रुतबे का जनाजा निकलेगा, उसी के कदमों पर। कौन? वो अंदर ही है ना? कौन? अंदर कोई नहीं है। तुम घबरा क्यों रही? और अरसे से मैंने आंसू रोके रखे थे मां, लेकिन आज मैं रोक नहीं पा रहा हूं इन्हें। न जाने क्यों आज आपकी बहुत याद आ रही है मां। बेचारा आपकी गोद में सर रख के रो। पहले मैं जहां भी होता था, जिधर भी जाता था, मुझे लगता था आपका साया मेरे साथ है। सुकून होता, एक तसल्ली होती थी, कि इत्मीनान होता था। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दुआएं मेरे साथ थी चंद दिनों पहले तक नहीं है, नहीं है। ऐसा लगता है आपने मुझे गुमा दिया। मैं गुम गया हूं अम्मा, मैं गुम गया हूं। मुझे ढूंढ ले, मुझे ढूंढ ले अम्मा।
मुझे अपने गोद पे सर रखकर सुनाए, मुझे फिर से वो दुआएं दे अम्मा। अम्मा मुझे फिर से मिल जाए, मुझे मिल जाए अम्मा। भाई ठहर जाए, सब्र नहीं होता क्या? इतनी भी क्या चल रही है? क्या मसला? आप ही ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? आप ठीक तो हैं? अच्छा आप अंदर जाए, बाहर कोई देख ना ले। साहिर की कैद से निकलकर एक नई मुसीबत में फंस गई थी मैं। साहिर से दूर जाकर भी मैंने हर लम्हा खौफ और डर में गुजारा। कोमल, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया मेरे साथ? आप जो होना था हो चुका है, इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा? अब प्लीज संभाले खुद को। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत में ही ठोकरें लिखी है। बेमायनी सा लगता है मुझे अपना वजूद, ऐसे लगता है कि मैं हुई नहीं। अगर खुदा ने हमें इन सब में डाला है तो वो इन सब से बाहर भी निकालेगा। आप प्लीज उम्मीद मत तोड़ें। थक गई होंगी, आराम करें, हम फिर बात करेंगे। कोमल, मैं यहाँ इस घर में सेफ तो हूँ ना? सेफ मतलब? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कि साहिर को इस घर का पता है। अगर वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए और फिर से मुझे कुछ नहीं होता आप ही, आप यहाँ पर पूरी तरह से सेफ हैं। साहिर को इस घर का पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आप यहाँ पर हैं। मैं हूं ना आप ही, आप फिक्र मत करो। बेटा, सुबह से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दे। बुढ़िया निकलो यहाँ से, क्यों हमारी नौकरी के पीछे पड़ी हुई हो? अगर साहब ने देख लिया तुम्हें तो वो बहुत सख्त हैं, हमारी भी खैर नहीं। निकलो यहाँ से, जाओ निकलो। रुको, तुम क्या कर रहे हो? अब आप ठीक है? ठीक हूँ या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, मगर इतना पता है कि भूखी हूँ। आप आए मेरे साथ, मैं आपको खाना खिलाऊंगा। आए। अम्मा आप रुक क्यों गई? आए ना, मुझे भी खिदमत का मौका दे। आए प्लीज। ये लो गाड़ी पार्क करो। ठीक है सर। आए अम्मा। आपने शुरू नहीं किया? लेना, आप घबराएं मत, आराम से पेट भर के खाएं। जीते रहो, अल्लाह तुम्हें इतना दे कि तुमसे संभाला ना जाए। संभाला ही तो नहीं गया, जो था वो खो दिया, जो है वो
सुकून नहीं दे रहा। खैर, अब खाना खाएं। आपने अभी तक मुझे वो नहीं कहा जो आपको कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए था मुझे? क्या नहीं कहा मैंने? बेटा, आपने अब तक मुझे बेटा नहीं कहा। एक बार बेटा कह दें, कान तरस गए सुन। बेटा बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे पर किसी चीज की कमी ना हो। कमी तो दी अल्लाह। अम्मा, आपका अल्लाह आपके बेटे से खुश नहीं है। ना बेटा ना, ऐसे नहीं कहते। अल्लाह पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा। सारे पेपर्स तैयार हो गए, बस एक बार ये चेक डिसऑनर हो जाए, फिर साहिर को उसका घर बेचने की नौबत आ जाएगी। आर यू श्योर ना? जैसा हमने सोचा बिल्कुल वैसा ही होगा। जरूर होगा, क्योंकि मैंने गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। इन पेपर्स में साहिर की कंपनी का एक दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट शो किया, और यही कॉन्ट्रैक्ट साहिर की बर्बादी का सामान बनेगा। शर्मा, तुमने सारे पेपर ठीक से तो चेक किए हैं ना? कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग के खिलाफ केस बन जाए। एक बार नहीं 10-10 बार चेक किए। कद और जहां तक बात रही केस की, तो केस तो होना ही है, हम पर नहीं, साहिर पर। तुम लोग प्लीज किसी गलत फहमी में मत रहना। साहिर को कमजोर मत समझो। तुम लोग चाहे जो मर्जी कर लो, लेकिन वो कभी हार नहीं मानेंगे। इस बार माननी पड़ेगी। साहिर कितना ही चला, कितना ही समझदार क्यों ना हो, इस बार नहीं जीत पाएगा, क्योंकि इन कागजात पर साहिर के सिग्नेचर। कौन है? आ गई हूं। कौन? वो अंदर ही है ना? कौन? अंदर कोई नहीं है। तुम घबरा क्यों रही? मैं सरमत का पूछ रहा हूं। मैं घबरा तो नहीं रही। तुम तो अंदर आने का कहोगे नहीं, मैं खुद ही आ जाता हूं। वैसे तो मैं तुम्हारे घर कई बार आ चुका हूं, लेकिन आज कुछ अपना सा महसूस हो रहा है। वहां क्यों जा रहे हैं? वहां पे कोई भी नहीं है। मैंने आपसे कहा है घर पे कोई नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारा घर देखा। इट्स नाइस। May I?
जी कुरबान भाई, एनी डेवलपमेंट? और कोई फुटेज? ऑलराइट, थैंक यू। 10 मिनट हो गए। 10 मिनट? किस बात को? मुझे तुम्हारे यहाँ आए हुए इतना अर्सा तुम मेरे यहाँ रही हो, मेहमान नवाजी तो सीखी हो, कुछ खिलाओ पिलाओगी नहीं? मैं अभी लाती हूँ। पता है घबराहट में इंसान अमूमन भूल जाता है। मैं नहीं घबराई हुई। अगर घबराई भी नहीं तो फिर ये पसीना पहुंचता है। जाओ भी। मैं लाती हूँ। सर अगर आप इजाज़त दें तो ये जो चेक है ये इस बैंक में डिपॉजिट करवा दें। भाई ये चेक किसी बड़े बैंक में जमा करवाएं, उनको कोई छोटा चेक देगा। ऑलराइट सर। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप सर, हमें खिदमत का मौका तो दीजिए। भाई साहब तो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई? जी जी सर, हो गई। अकाउंट खुल गया आपका। अब आपका और हमारा नया रिश्ता शुरू होने वाला। हाँ गुड, वेरी गुड। आसिफ मुझे एक मीटिंग के लिए निकलना है, तुम जानते हो मेरा टाइम कितना कीमती है, तुम खुद ही कर लो। एक मिनट सर। सर अगर आप इजाज़त दें तो ये जो चेक है ये इस बैंक में डिपॉजिट करवा दें। बताइए। भाई ये चेक किसी बड़े बैंक में जमा करवाएं, उनको कोई छोटा चेक देगा। ऑलराइट। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप सर, हमें खिदमत का मौका तो दीजिए। एक भी शिकायत हुई तो आपके हाथ और हमारा गिरबान होगा। हाँ देखिए सर, कितने प्यार से खिदमत का मौका मांग रहा है। मैं तो कहता हूँ इसको खिदमत का मौका दे दे, खुश हो जाएगा। अभी अभी नया रिश्ता शुरू हुआ है हमारा इसके साथ। और वैसे भी आपको मीटिंग पे जाना है, देर हो जाएगी, चेक यहीं पे जमा हो जाएगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। बताइए, दे दो। आसिफ भाई तुम इमोशनली ब्लैकमेल, चलो दे दो, खिदमत का मौका दे दो इन्हें। हाँ रख ले, कर ले। थैंक यू सर, हम तो बैठे ही आपकी खिदमत के लिए। आप चाय पीजिए, मैं अभी जमा करवा के आया। हाँ जाओ, जल्दी आना। हाँ थक गई हूँ कोमल, भाग भाग के, छुप छुप के उस इंसान से जिसका नाम लेते हुए भी मुझे कराहत महसूस होती है। आप इतनी कमजोर तो नहीं थी, फिर लड़ने से पहले इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हैं? इसलिए क्योंकि पहले मैं अकेली थी कोमल, लेकिन अब तो मेरे साथ एक और जान भी जुड़ी है। पहले साहिर अगर मुझे मार भी लेते तो मुझे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन अब है। मुझे खुद को नहीं बचाना, मुझे अपने बच्चे को बचाना है। और अगर आज मैं हार मान के बैठ गई हूं तो सिर्फ अपनी औलाद की वजह से।
कि शायद औलाद एक माँ को कमजोर बना देती है। क्या लगता है तुम्हें सलमान? उसे शक तो नहीं हुआ? अगर शक हो गया होता हम इस वक्त यहाँ नहीं बैठे होते, हवालात में होते। बस एक बार ये हमारा प्लान कामयाब हो जाए ना, तो साहिर की शक्ल देखने वाली होगी। पता है क्या, मुझे तो अभी से कितनी ही फीलिंग आ रही है, ऐसे अजीब से खुशी महसूस हो रही है। जो भी हो सलमत, अब बहुत कुछ दाव पे लग गया है। जैसा हमने चाहा अगर वैसा ना हुआ तो बुरी तरह फंस जाएंगे हम लोग। टेंशन क्यों ले रहा है? जी अभी बस डिपॉजिट स्लिप पकड़ते ही निकलने की करो यार। अभी तक आया नहीं? नहीं कहा रही। ठीक है, हाँ देख। क्या हुआ आप भी? सब ठीक है ना? आप जाग क्यों रही हैं? पता नहीं कोमल, एक अजीब सा बोझ है मेरे दिल पे। कैसा बोझ? तुम तो जानती हो ना साहिर की वालदा के इंतकाल के बारे में। जी बताया था आपने। बस यही सोच रही हूँ, ये सब जानते हुए कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही, मैं साहिर को कुछ भी नहीं बता पा रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आखिरत में मेरे लिए कोई मुश्किल पैदा हो जाए। कहीं आप साहिर से राब्ता करने का तो नहीं सोच रही? पता नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं सोचा है मैंने, लेकिन बस ये चाहती हूँ कि किसी तरह से ये बोझ हल्का हो जाए। दिलों के भेद तो अल्लाह जानता है, और वो ये भी जानता है कि आप किस मुश्किल में फंसी हैं। ऐसा वैसा सोचकर खुद को परेशान मत करें। वक्त आने पर साहिर को भी बता देंगे, पर अभी ऐसा करना मुनासिब नहीं है। अब आप सारी फिक्रें छोड़कर आराम से सो जाएं। आपकी नींद वैसे भी पूरी नहीं हो रही। कुर्बान भाई, पिछली 2 डील्स हमारे हाथ से निकली और मंथली प्रॉफिट ना होने के बराबर हो गई। ये डील हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझसे जो भी बन पड़ा मैं करूंगा। इंशाल्लाह ये डील हमारी कंपनी के ही नाम होगी। अगर पैसे की जरूरत है तो पैसा लगाएं, नहीं तो आप बेहतर जानते हैं। ठीक है सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। अमीन सर। कोई जरूरी काम है तो बताएं, नहीं तो इस वक्त मैं बिजी। सर वो बैंक से कॉल आई है। तो क्या मैं रिसीव करूं? नो सर। सर बैंक वालों ने बताया है कि किसी ने 25 करोड़ रुपए का चेक हमारी कंपनी के नाम से जमा करवाया है, और सर जिस अकाउंट का चेक जमा करवाया है उसमें इतनी अमाउंट नहीं है। सर क्या किया जाए, चेक डिसऑनर हो जाएगा। बैंक को कॉल करो, मैंने कॉल चेक होल्ड किया। मैं भी बताता हूँ क्या। राइट सर। कॉल क्यों नहीं है यार बैंक से अभी तक? हो सकता है चेक ब्रांच में प्रेजेंट ही ना हुआ।
आज तो हर सूरत में हो जाना चाहिए। तो खुद कॉल करके पूछ लो। नहीं नहीं, खुद कॉल करके फंसने वाली बात है। ये ना हम जल्दबाजी में अपना ही नुकसान कर बैठे। तो रिलैक्स करो यार, देखो अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा है। कैसे रिलैक्स करूं शहरयार, कैसे? इतनी प्लानिंग की थी हमने। मत टेक अ डीप ब्रेथ, सब ठीक हो जाएगा। It's impossible कुरबान भाई, कोई कंपनी का चेक भला कैसे जमा करा सकता है? सर हो सकता है आपने किसी को ब्लैंक चेक दे दिया हो। It's not possible कुरबान भाई, नहीं, मैं ऐसी गलती नहीं करता। या ये हो सकता है कि आपने अकाउंटेंट के जरिए किसी को दिलवाया हो। मसूद साहब को फौरन वापस भेजें, इमीडिएटली। कम इन। सर, ये क्या है? मैं पूछ रहा हूं, ये क्या है? ये चेक तुमने ही निकाला है? नो सर, मेरी इतनी हिम्मत कैसी हो सकती है? आज कोई छुट्टी पे? नो सर। मामला इसका मतलब है हमारी किसी एम्प्लॉय ने यह हरकत नहीं की। कुरबान भाई, जिस दिन वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ आपने मुझे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई थी। जी बिल्कुल दिखाई थी। वो फौरन निकाल। जी 2 मिनट दी। और तुम जाओ और दूसरे अकाउंट से इस अकाउंट में 25 करोड़ ट्रांसफर करो और मैनेजर को कॉल करो और उसे कहो ऑनर द चेक। ओके राइट सर। गो। ये रही सर। क्या कुछ बताया उन्होंने? काम बना? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बना, लेकिन सरमत को यकीन है कि कुछ देर में काम हो जाएगा। बेवकूफ है वो, और वो भी जो उसके साथ बैंक गया था। आप अब भी अपनी बात पर डटी हैं। काश मैं गलत साबित हुई कोमल, लेकिन मैंने साहिर के बहुत से रूप देखे हैं। वो हार मानने वालों में से नहीं है। लेकिन जब कानून उसका गिरेबान पकड़ेगा तो वो कर ही क्या सकता है? कोमल, जहां पे हमारी सोच खत्म होती है वहां से साहिर सोचना शुरू करते हैं। कानून ने पहले क्या बिगाड़ा है उनका जो अब कुछ कर लेगा? अब तो मुझे भी डर लगने लगा, कहीं साहिर सरमत को ही ना नुकसान पहुंचा दे। मैं तो कितना मना किया था तुम लोगों को, फिर किसी ने नहीं सुनी। अब कुछ हो सकता है अगर मैं सरमत को राजी कर लूं कि वो इस सब से पीछे हट जाएं। काश कि ना पानी सर से गुजर चुका, बस देखना होगा क्या होता है। बैठ जाओ सरमत, बैठकर भी इंतजार कर सकते हो। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? क्या हुआ सरमत? सरमत क्या हुआ? कुछ बता तो नहीं रहे? बैंक से मैसेज आ गया। क्या लिखा है मैसेज में? सरमत खामोश क्यों खड़े हो? बताओ काम हुआ कि नहीं? सरमत, अरे कुछ तो बोलो यार। सरमत यहां वहां क्या देख रहे हो यार? बताओ क्या लिखा है मैसेज में? चेक क्लियर हो गया। व्हाट? अरे ये कैसे हो सकता है? तुमने सब कुछ अपने हाथों से किया। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया।
आई मेड श्योर कि साहिर के उस अकाउंट में पैसे नहीं थे। चेक डिसऑनर होना चाहिए था, लेकिन चेक तो क्लियर हो गया। आई डोंट नो कैसे हुआ है। मैंने तुम लोगों से कहा था ना, साहिर तुम लोगों की सोच से ज्यादा चालाक है। कहा था ना उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करो। देखा देखा, वो फिर आ गए। नहीं आप ही, कोई और होगा। आप परेशान क्यों हो रही हैं? ये साहिर ही है, अब वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। अभी आप यहाँ पे छुप जाए। हाय। तुम्हें अंदाजा नहीं है हमारी ये शक्ल देखिए मुझे कितना मजा आता है। काम था कोई? हाँ काम है, तुम सबसे बहुत सारे काम। अब पता नहीं कितने कामों में तुम पास होते हो, कितनों में फेल। बाकी सारी बातें यहीं करनी है, अंदर बुलाओगे? चलो। हाँ भाई। वजह है, जो जाल तुम लोगों ने बिछाया था मेरे लिए, उसमें खुद ही फंस गए। अब मुझे आसिम की जरूरत नहीं, और ना ही तुम लोगों को धमकियां देने की। आसिम, आसिम तुम ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक गॉड। इतने रहम दिल तो नहीं हो सकते। बोल क्या वजह है? वजह है, जो जाल तुम लोगों ने बिछाया था मेरे लिए, उसमें खुद ही फंस गए। अब मुझे आसिम की जरूरत नहीं, और ना ही तुम लोगों को धमकियां देने की। किस जाल की बात कर रहे हो तुम लोग तो मेरी सोच से ज्यादा डरपोक निकले हो। अरे यार, कोई काम किया तो उसे ओन करो। बड़ा काम करने के लिए बड़ा हौसला चाहिए होता है। साहिर, मुझे लगता है तुम्हें को गलत फहमी हुई है। गलत फहमी हुई है? हाँ। गलत फहमी सिर्फ छोटे लोगों को होती है। मुझे यकीन है, खुद पर भी और अपनी बात पर भी। लेट्स कट टू द चेस। ये बताओ, 25 करोड़ रुपए का करोगे क्या तुम? इतने पैसे तो ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे तुम लोगों ने। कमाना तो दूर की बात है। पैसा इंसान के लिए कितनी सहूलतें पैदा कर देता है, बंद दरवाजे खोल देता है। लेकिन मैं यही पैसा तुम लोगों के लिए मुश्किलों का पहाड़ बना दूंगा। फरार होने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तुम लोगों के लिए। तुम देखना क्या हशर करूंगा तुम लोगों का मैं। हाँ, एक सूरत है, अगर तुम लोग जेल नहीं जाना पसंद करते तो ईशल का पता बताओ। तुम लोग की हालत देख मुझे तरस आ रहा है तुम लोगों को। I'll wait. सरमत ये, तुम ठीक हो बेटा? आसिम,
उसने तुम्हें कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना, मारा तो नहीं तुम्हें? आप ही बाहर आए। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? ऐसा बहुत बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे। और मैं थक गई हूँ साहिर से भाग भाग के, उनसे छुप छुप के। अब और नहीं होता है मुझसे। आप प्लीज संभाले खुद को। आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। कोमल, तुम यहाँ? ये शराबी अब हमारे बीच नहीं रही। क्या बात कर रही हो? वो फौत हो गई है।